जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय भक्तजनों, वंदनीय गुरुजनों, संपूर्ण देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेंद्र मिश्रा वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। कथा को कहते हुए लगभग एक सप्ताह हो गया है। इसके पहले मैंने विष्णु महापुराण पूरा कहा था और वराह पुराण की कथा भी विष्णु भगवान की ही है। भगवान का वराह अवतार की कथा है। पृथ्वी का और भगवान वासुदेव का इसमें वार्तालाप है। माता पृथ्वी भगवान वासुदेव से वराह रूप से अपने प्रश्न करती हैं और भगवान वराह उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आइए हम सब कथा में चलते हैं। मानसिक रूप से सूत जी कह रहे हैं, व्यास जी द्वारा कथित है। एक रैम मुनि राजा वसु और बृहस्पति से संवाद। राजा अश्वरा द्वारा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण का स्तवन और उनके श्री विग्रह में लीन हो जाना। राजा अश्वरा एक हो गए हैं। उनकी एक कथा है। भगवान बृहस्पति जी जो हैं, उनकी रैम मुनि की और वसु का देवगुरु गुरु बृहस्पति जी के संवाद की बड़ी अच्छी कथा है। और इसी में एक व्याघ्र, एक शिकारी भी है, उसकी भी कथा आती है। और एक पंडित जी हैं जो बड़े भारी तपस्वी भी हैं। उन दोनों के बीच में की वार्ता है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। राजा अश्वरा एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयामानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाय, गुण गावहुँ श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब कथा को कहते हैं। कथा भगवान विष्णु की है, विष्णु के ही पुराण हैं सभी। अभी विष्णु भगवान की विष्णु पुराण की कथा मैंने पूरी कही थी, अब वराह पुराण को कह रहा हूँ। कथाओं में अंतर जरूर है। वास्तविक ये है कि भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति हो और श्रद्धा विश्वास हो। यही श्रद्धा या विश्वास क्या कहें, पूरा का पूरा जो एक खेल है, इसी का है।
चलिए, राजा सुसरा कहते हैं, मुनिवरों, मेरे मन में एक संदेह, उसे दूर करें। मुझे मुक्ति चाहिए और मुक्ति कृपा कैसे मिल सकती है? और वे कपिल मुनि ने यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ उस राजा से कहा, राजन तुम परम धार्मिक हो, बताओ। सुसरा बोले, मुने मोक्ष पाने का अधिकारी कर्मशील पुरुष है या ज्ञानी पुरुष है? कपिल जी कहते हैं, प्राचीन काल में यह बात ब्रह्मा जी के पुत्र रैम और राजा बसु ने बृहस्पति जी से पूछा था। ये रैम मुनि हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बृहस्पति जी देवगुरु हैं, और यही बात इन्होंने पहले ब्रह्मा जी से जो कही थी, जो तुमने मुझसे पूछी, मैं वही बात कहता हूँ। पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर, इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, पहले चाक्षुष मनवंतर हो चुका है, उस मनवंतर की कथा वो कह रहे हैं। एक राजा थे, वो बसु नाम था, ब्रह्मा जी के वंश में उनका जन्म हुआ था। बसु ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक को गए। मार्ग में ही एक विद्याधर नाम के चित्ररथ नाम के विद्याधर से भेंट होती है। ब्रह्मा जी का दर्शन किस समय हो सकता है? तो चित्ररथ ने कहा, ब्रह्मा जी के भवन में इस समय देवताओं की सभा हो रही है। ऐसा सुनकर वे नरेश ब्रह्म भवन के द्वार पर ठहर गए। इतने में महान तपस्वी रैम भी वहां आ गए। उनको देखकर बसु के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। रैम मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे पूछा, मुने आप कहाँ चले? रैम मुनि बोले, महाराज मैं देवगुरु बृहस्पति के पास आ रहा हूँ, पास से आ रहा हूँ, किसी कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं उनके पास गया था। रैम मुनि इस प्रकार बोल ही रहे थे कि इतने में बृहस्पति भी वहाँ आ गए, क्योंकि सभा विसर्जन हो गई ब्रह्मा जी की। तत्पश्चात तीनों ही एक साथ बृहस्पति के भवन पर गए। रैम, बृहस्पति और राजा बसु तीनों बैठ गए। रैम ने कहा, महाभाग, आप तो वेदांगों का आपको पूर्ण ज्ञान है, कहूँ तुम्हारा मैं कौन सा कार्य करूँ? रैम बोले, बृहस्पति जी कर्मशील और ज्ञान संपन्न, इन दोनों में कौन सा मोक्ष पाने का अधिकारी है? तब बृहस्पति जी ने कहा, मुनि, पुरुष शुभ या अशुभ जो कुछ भी कर्म करे, वह सब का सब भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दे। शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, पूरे के पूरे कर्म भगवान श्री नारायण को दे दे, उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दे। अब जब सब कुछ वो समर्पित कर देगा, तो वो कर्म के फलों से लिप्त नहीं होगा। कर्म के फल जो हैं, वही आदमी को बार बार जन्म और मरण की व्यवस्था में लगाए रहते हैं। जब कर्म फल है ही नहीं उनके पास कुछ, तो निर्विकार हो गया। पूरे कर्म जितने भी सत हैं, असत हैं, तमोगुण से प्रधानता है, रजोगुण से हैं, सत्वगुण से हैं, वे सब के सब भगवान को समर्पित हैं। आपके कर्म आप जाने, आप लीजिए, हमारा कुछ नहीं है। यही हृदय से यदि श्रद्धा और विश्वास में दृढ़ता लाकर यदि कहता है, कर देता है, और व्यक्ति कर्म फल में उसमें लिप्त नहीं होता है, तो वो मुक्त हो जाता है। ऐसा बृहस्पति जी ने कहा। इस संबंध में उन्होंने एक ब्राह्मण और एक व्याध का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, एक धर्मारण्य क्षेत्र में निष्ठुरक नाम का व्याध था, और वहाँ एक मुनि रहते थे, उनका नाम था संयमन। उनने कहा, भद्र तुम निंद कर्म मत करो, किसी जानवर को मत मारा करो। तब मुनि पर दृष्टि डालकर वह व्याध मुस्कुराते हुए बोला, जीवधारियों में आत्मा के रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जानने वाला व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभु की भी माया है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहंकार का भाव न टकने दें।
यह सारा संसार अपनी जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न रहता है। यह सारा संसार, पूरा संसार, जीव मात्र जो है, जीव जगत जो है, ये अपनी जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्य के विषय में अहंकार, मैं करता हूँ, इस भाव का होना उचित नहीं। जब विप्रवर संयमन ने नाम के इस ब्राह्मण ने निष्ठुरक व्याध की बात सुनी तो वह अत्यंत आश्चर्ययुक्त होकर उसके प्रति यह वचन बोले, तुम ऐसी युक्ति संगत बात कैसे कह रहे हो? ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मज्ञ उस व्याध ने, धर्म का मर्मज्ञ था वो व्याध, उसने कहा, एक जाल बनाया लोहे का, उसे फैलाकर लकड़ियां डाल दी, आग लगा दी, तो उसकी आग धधकने लगी और लोहे के जाल गर्म उठा। उसमें जो गाय की आंखों के समान छिद्र थे उस जाली में, उससे लपटें निकलने लगी और उस हजारों ज्वालाएं फूट पड़ी। तब व्याध ने उन ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, आप इनमें से कोई एक भी ज्वाला उठा लें जिससे मैं शेष ज्वालाओं को शांत कर सकूं। ऐसा कहने पर उन महात्मा ने एक लकड़ी की जलती आग ले ली, क्यों उन्हीं ने लगाई थी वो आग, उन्हीं से लगवाई थी उन्होंने, और इस तरह से उसने पानी घड़ा पानियों के फेंके जल का और आग बुझ जाती है। व्याध ने कहा कि जब ब्राह्मण ने लोहे के जाल की ओर दृष्टि डाली तो वहाँ अग्नि थी ही नहीं, वह तो पूंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही शांत हो गई। कठोर व्रत का पालन करने वाले संयमन की आंखें मुंद गईं और वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याध ने कहा, विप्रवर, अभी थोड़ी देर पहले तो आग धधक रही थी, ज्वालाओं का ओर छोर था नहीं, किंतु मूल के शांत होते ही सबकी सब ज्वालाएं शांत हो गई। ठीक यही बात संसार की भी है। मित्रों, अगर शांत चित्त होकर देखा जाए, धर्म और कट्टरता वाली धार्मिक दृष्टि से नहीं, एक शांत चित्त वाली धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो परमात्मा ही प्रकृति का संयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान रहते हैं। यह जगत तो प्रकृति के में विक्षोभ, विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है। अतएव संसार की यही स्थिति है। यह जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ, यह जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है, तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद में प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति जी ने कहा, राजेंद्र, निष्ठुरक व्याध की बात संयमन ब्राह्मण की उपर्युक्त बात समाप्त होते ही उस व्याध के ऊपर आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। दुष्ट श्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान वहाँ आ गए। वे सभी विमान बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुशोभित थे, निष्ठुरक को लेने आए थे। निष्ठुरक व्याध अद्वैत ब्रह्म का उपासक था, उसे योग की सिद्धियां भी आती थीं, सुलभ थी। अतएव उसने अपने अनेक शरीर बना लिए। यह देखकर संयमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। अतः द्विजवर रेम और राजा बसु, अपने वर्ण के आश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। बृहस्पति जी ने इस तरह से रेम को और बसु को समझाया। भगवान बराय कहते हैं, पृथ्वी, मुनिवर कपिल जी की बात सुनकर राजा अश्वसरा अपने ज्येष्ठ पुत्र स्थूलशिरा को राज्य पर अभिषिक्त करके नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। नारायण की उपासना करी। यज्ञ पुरुष भगवान वराह प्रकट हो जाते हैं और भगवान वराह कहते हैं राजा अश्वसरा द्वारा भगवान यज्ञ मूर्ति नारायण की स्तुति इस प्रकार की। उन्होंने कहा, भगवान,
असुसरा भगवान श्री नारायण के यज्ञ से प्रकट होने पर उनकी स्तुति करते हैं। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वसु, वायु आदि अनेक रूपों में विराजमान है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान श्री हरि को मेरा नमस्कार है। जिनकी अत्यंत भयंकर दाढ़ है, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र, संवत्सर दोनों अयन जिनके उदर हैं, उस समूह ही जिनकी रोमावली है, उन प्रचंड शक्तिशाली यज्ञ रूप सनातन श्री ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं जिनसे परिपूर्ण है, उन परम आराध्य सर्वशक्ति संपन्न एवं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण सनातन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन पर कभी देवताओं और दानवों का प्रभुत्व स्थापित नहीं होता, जो प्रत्येक युग में विजयी होने के लिए प्रकट होते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो स्वयं ही जगत की रचना करते हैं, उन यज्ञ रूपधारी परम प्रभु भगवान श्री नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो महातेजस्वी श्री हरि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मायामय परम प्रकाश युक्त जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं तथा सारंग, धनुष एवं शंख आदि से जिनकी चारों भुजाएं सुशोभित रहती है, उन यज्ञ रूपधारी भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो कभी 1000 सिर वाले, कभी पर्वत के समान, कभी त्रिशेणु के समान, कभी सूक्ष्म शरीर वाले बन जाते हैं, उन यज्ञ पुरुष भगवान नारायण को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके द्वारा अखिल विश्व जगत की सृष्टि हुई है, जो प्रलय के समय कालाग्नि के रूप धारण कर लेते हैं, उनको नमस्कार है। जन्म मरण रूप चक्र से मुक्त पाने के लिए सर्वव्यापक पुराण पुरुष परमात्मा की मानव पूजा किया करते हैं तथा जिन अप्रमेय परम प्रभु का दर्शन योगियों को केवल ध्यान द्वारा प्राप्त होता है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, जिस समय मुझे अपने शरीर में आपके वास्तविक स्वरूप की झांकी प्राप्त हुई, उसी क्षण मैंने मन ही मन अपने को आपके अर्पण कर दिया। मेरी बुद्धि में यह बात भली भांति प्रतीत होने लगी है कि जगत में आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तभी से मेरी यह भावना परम पवित्र बन गई है। इस प्रकार राजा अश्वसरा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे। इतने में यज्ञ वेदी से निकलकर उनके सामने अग्निशिखा के तुल्य एक महान तेज उपस्थित हो गया। अब इस शरीर का त्याग करने की इच्छा से राजा अश्वसरा उसी भगवान के तेज में समा गए और यज्ञ पुरुष भगवान नारायण के उस तेजोमय रूप श्री विग्रह में लीन हो गए। और इस तरह से अध्याय 5वां पूरा हो जाता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, पिछले 2 दिन मैंने गृह कार्य के कारण, व्यस्तता के कारण 2 दिन पाठ नहीं कर पाया, कथा नहीं कह पाई है। पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र और राजा बसु के जन्मांतर का प्रसंग तथा उनका भगवान श्री हरि में लय होना, इसकी एक कथा हम कल कहेंगे। आज कथा को मैं ही विश्राम देता हूँ। कथा छोटी कही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भोग और मोक्ष देने वाली है। आप सबका लक्ष्मी नारायण भगवान कल्याण करें। मित्रों, इस जीव जगत में जो आया है और जो रह रहा है, खास तौर पर मनुष्य प्रजाति जो है, ये इस जीव जगत में मनुष्य नाम का जो ये जीव भगवान ने बनाया है, इसके ऊपर लक्ष्मी नारायण कृपा करें। कोई भी मत हो, कोई भी पथ हो, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन लक्ष्मी नारायण सबके ऊपर कृपा लक्ष्मी नारायण की ही होती है। बिना लक्ष्मी नारायण के कोई भी मत, कोई भी पथ, कोई भी संप्रदाय
व्यवहारिक जीवन में और पारलौकिक जीवन में भी दोनों में लक्ष्मी नारायण की कृपा की ज़रूरत है। ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान के हम चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। पूरे देश की बच्चियां, बच्चे सभी सुखी और सुरक्षित रहें और सभी राक्षसों से बचने की कोशिश करें। और सरकारों से मेरा विनय है, निवेदन है कि ऐसे राक्षसों को ना पाला जाए, ना बचाया जाए और इनका जो दंड है वास्तव में वो दिया जाए। क्योंकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उससे भारत जैसे देश में जहां हम नारी शक्ति को देवता के रूप में मानते हैं और ख़ास तौर पे बंगाल में तो देवी माता महाकाली शक्ति की बड़ी विशेष, विश्व में सबसे ज़्यादा वहाँ पूजन अर्चन वंदन होता है। वहाँ उस बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, लगता नहीं ऐसा कि हम भारत में रह रहे हैं और वहाँ की सरकार उसको और जो कर रही है वो सबके सामने है। इन राक्षसों का तो वध होना ही ज़रूरी है, जो सरकारों को करना चाहिए। हमारी अदालतें भी इसीलिए। हर हर महादेव।